मेरे भाई, हर खांसने वाला अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकता, हर चोटी रखने वाला चाणक्य नहीं हो सकता, हर दाढ़ी रखने वाला रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो सकता, और पूरे इंडिया में अजंता की हवाई चप्पल पहनने वाली ममता बनर्जी नहीं हो सकता। शाहरुख खान का एक मूवी आया था डॉन, तो उसमें एक डायलॉग था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो आज देश की जो हालात है मेरे भाई, ये वही कहानी हो गया है कि महंगाई की जो पांव पसर गई है, तो ये महंगाई को अब तब्दील करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो आप ये पॉपकॉर्न का नाम सुने हैं ना, उसको उगाता कौन है? किसान ना उगाता है, उसको आप खरीद के लाते हैं घर में, जब उसको बनाते हैं तो वो पॉपकॉर्न बनता है, तब आप खाते हैं। तो किसान पॉपकॉर्न नहीं खा सकता क्या? जब स्वयं वो उगा सकता है तो खा भी सकता है, वो तो बड़ा हकदार है, क्योंकि उसके वजह से हम लोग खा रहे हैं। और जब तक इंडिया खाएगा नहीं तो टॉयलेट जाएगा कहाँ से इंडिया? ये तो स्वच्छ भारत है ना, किस लिए बना है? जब इंडिया पेट में कुछ खाएगा तब ना जाएगा। हम इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और हाय दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। जैसा कि आप जानते हैं, किसानों का मुद्दा अभी भी चल रहा है। किसानों ने यह अहद कर रखा है कि 2024 तक वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उनका कहना है कि जो सरकार है नरेंद्र मोदी की क़यादत में, वो हमारी बात सुनने वाली नहीं है, और जब तक वो हमारी बात नहीं सुन लेती तब तक उनकी तहरीक जारी रहेगी। उन्होंने ये वादा किया है और ये ऐलान भी किया है कि वो 2024 से पहले नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। और उस चुनाव में जिस तरह से बंगाल से तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की क़यादत में तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को उखाड़ फेंका है, उसी तरह 2024 के चुनाव में किसानों की तहरीक के जरिए नरेंद्र मोदी की हुकूमत को उखाड़ फेंका जाएगा। इसी अहद के साथ इन लोगों ने यहाँ तहरीक छेड़ रखी है और 2024 तक उनकी तहरीक चलती रहेगी। इसी मामले को लेकर मारूफ समाजी कारकुन तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख राजा से हमारी बात हुई है। शेख राजा का कहना है कि किसानों की तहरीक बेहतर है और जारी रहनी चाहिए। उनका ये भी कहना है कि वो भी हर तरह से मोरली तौर पर वो किसानों के साथ है। उन्होंने इस सिलसिला ये भी कहा कि वो वज़ीर आला ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उनका कहना है कि वज़ीर आला ने प्रशांत किशोर को दोबारा ले लिया है। 2024 तक वो तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करेंगे और उन्होंने अभी से अपना काम शुरू कर दिया है। और 2 बार उन्होंने, एक बार महाराष्ट्र में और एक बार दिल्ली में शरद पवार के साथ मुलाकात की है और नई हिकमत अमली तय की है कि 2024 में बीजेपी का किस तरह मुकाबला किया जाए। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ शेख राजा से बात हुई है। आइए सुनते हैं कि इस बारे में नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। आप जैसा कि जानते हैं, आज देश की जो हालत है उससे कोई भी नावाकिफ़ नहीं है। सभी जानता है कि देश किस तरफ जा रहा है। ऐसे में मगरबी बंगाल में वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जो झटका बीजेपी को दिया है उससे वो तिलमिलाई हुई है और आज भी उसने ममता बनर्जी के जो सलाहकार है आलापन बंदोपाध्याय, उसके खिलाफ भी उन्होंने एक मुहाज खोला है। और जो जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि किसान तहरीक अरसा से चल रही है और अभी तक चल रही है। किसानों ने यहाँ आकर ममता बनर्जी के हक़ में तहरीक चलाई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी जीत गई और बीजेपी को करारी शिकस्त हुई। इतना हारने के बावजूद भी बीजेपी क्यों नहीं कृषि बिल वापस ले रही है, इस बारे में हमारे साथ शेख राजा हैं, उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि इन्होंने जो किसान तहरीक से जो लोग जुड़े हुए थे, मोहित शर्मा हो या श्रीवास्तव जी हैं, उनसे इन्होंने यहाँ पर बंगाल में काफ़ी दिन उनके साथ रहा है। टकैत भी आए थे, उनसे भी इनकी बात हुई थी। तो ये जानना चाहेंगे, इनसे ये जानना चाहें कि आखिर क्या वजह है कि बीजेपी कृषि बिल वापस नहीं लेना चाहती। सबसे पहले मैं जनता टीवी हिंदुस्तान के तमाम व्यूवर्स को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। मैं हमारे जनता टीवी हिंदुस्तान के जो एंकर भाई यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया, इसलिए कि आप देखे होंगे बंगाल में बहुत सारे पोर्टल न्यूज़ चैनल है,
पर अभी तक ये मुद्दा को ये कायम और दायम रखे। तो जावेद भाई, बात ऐसा है कि किसान बिल के जो आप बात किए, जब एक देश में वज़ीर आज़म को चुन के लाया गया, उन्हें देश का पीएम या प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, तो ये किसने चुना? आपने चुना, हमने चुना, तमाम लोगों ने चुना। एक प्राइम मिनिस्टर का फ़र्ज क्या होता है कि वो अपने अवाम के बात को पूछना, एक अवाम के बात को जानना और उस अवाम के बात में काम करना। मगर ये किसान बिल जो आया है, किसके लिए आया है? कि देश हित में है, देश हित में है, देश हित में है, तो ये बिल तो किसानों के लिए आया है। तो जब इसे किसान एक्सेप्ट इस बिल को नहीं करने मांग रहे, तो आपको किस बात की आपत्ति है जो आप ये बिल वापस नहीं ले रहे? आपको तो बिल रिटर्न ले लेना चाहिए। आप बताइए मेरी बात अगर गलत लग रहा तो बोलिए। ये बिल किसके लिए आया? किसानों के लिए आया ना। अगर मैं आपको एक कैडबरी देना चाहता हूँ और आप उसे, आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये, बाबू जरा मोबाइल देके मेरा, मैं ये मोबाइल आपको देना चाह रहा हूँ, आप लीजिएगा, आप नहीं ले रहे, तो मैं आप ज़बरदस्ती आपको दे दूँ, आप जान रहे इसमें मेरा कुछ नहीं है, फ़ायदा नहीं है, तभी ना आप नहीं ले रहे। तो ये बात वही सही है। और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि शाहरुख खान का एक मूवी आया था डॉन, तो उसमें एक डायलॉग था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो आज देश की जो हालात है मेरे भाई, ये वही कहानी हो गया है कि महंगाई की जो पांव पसर गई है, तो ये महंगाई को अब तब्दील करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो और इसके बारे में मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरा यही बात है कि अपने दिलों और दिमागों को साफ करके किसान जो इतने दिन से बैठे हुए, उसके बारे में सोचा जाए, समझा जाए और ये बिल को रिटर्न लिया जाए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, टकैत जी ने ये ऐलान कर दिया है कि सरकार जो है वापस लेने वाली नहीं है बिल। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई हमारी 2024 तक जाएगी और 2024 में वो बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी, उसके बाद ही वो अपनी तहरीक को ख़त्म करेगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब अगर कोई देश का अवाम, आप भी देश के अवाम हैं, हम भी देश के अवाम हैं, और वहाँ तमाम किसान भाई बैठे हुए, वो भी देश के अवाम हैं। जब हमारा देश और हमारा एक 56 इंच का सीना, अगर हम लोगों की बात को नहीं रखा जाता है उस जगह में, तो आप ये बताइए किसान अपनी बात कहाँ करेगा? आज वहाँ तहरीक चलने में इतनी लोगों की जो उस आंदोलन में मौत हुई, उसके बच्चा को जवाब देने वाला कौन है आज? अगर उसका बच्चा जाकर बोलेगा कि शाह जी आप मेरे पापा को रिटर्न कर दीजिए, मैं आपका बिल मान लूँगा, तो क्या आप रिटर्न कर सकिएगा? आप तो रिटर्न नहीं कर सकिएगा। तो मेरे भाई, आप तो शुरू में ही अवाम का दिल इतना खराबी, इतना सोच, इतना जहन को हटा देना, आज इस माहौल, एक माहौल दूसरा तरीका का एक मौजूद हो गया मेरे भाई। आप बताइए, वहाँ जो किसान बैठे हुए हैं, आज वो किसान लोगों को आप देखे होंगे खास करके कि उनके आँख में आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। और ये आज से नहीं, ये शुरू से चलते हुआ आया। हमेशा फ्रंट टीवी में, गोदी मीडिया में, टेलीविज़न में दिया रहता था हर साल में, किसानों की वहाँ पर ही फांसी लगा के मौत, किसानों को वहाँ। अरे किसान भाई हमारे अनाज को खवाता है, हम लोगों को बेचता है, तो हम लोग खाते हैं मेरे भाई। तो क्या वो किसान नहीं खा सकता है? अगर वो पिज़्ज़ा और बर्गर खा लेता है तो इसमें आपत्ति क्या यहाँ पे आपको, ये बताइए आप। जब एक आप ये पॉपकॉर्न का नाम सुने हैं ना, उसको उगाता कौन है? किसान ना उगाता है। उसको आप खरीद के लाते हैं घर में, जब उसको बनाते हैं तो वो पॉपकॉर्न बनता है, तब आप खाते हैं। तो किसान पॉपकॉर्न नहीं खा सकता है क्या? जब स्वयं वो उगा सकता है तो खा भी सकता है, वो तो बड़ा हकदार है, क्योंकि उसके वजह से हम लोग खा रहे हैं। और जब तक इंडिया खाएगा नहीं तो टॉयलेट जाएगा कहाँ से इंडिया? ये तो स्वच्छ भारत है ना, किस लिए बना है? जब इंडिया पेट में कुछ खाएगा तब ना जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, कहा जा रहा है कि जो कृषि बिल है वो अंबानी और अडानी के लिए बनाया गया, तो इसमें आपको क्या, कहाँ तक सच्चाई लगी? मेरे भाई, बंगाल के इलेक्शन के टाइम में आपने देखा होगा कि हम लोग 200 पार सीट ला रहे हैं, हम लोग पूरे के पूरे ला रहे हैं। बहुत ऐसा कहानी आपने सुना ना
क्या आपको इलेक्शन का माहौल देखकर ये समझ में आया कि नहीं आया कि अम्बानी हो, अडानी हो, अंबानी हो, जो भी हो, जब ये एक मामूली सा आदमी, आप कुछ नहीं है, ये मेरा उस्ताद है, ये कुछ भी नहीं है, मगर ये जो एक उंगली से वोट देता है ना, इसको आप लोग भी देख लीजिए, तमाम जनता टीवी के व्यूवर्स, ये जो एक उंगली का वोट है, ये वोट का बंगाल में सही इस्तेमाल हुआ। देखिए कोई अडानी अंबानी कोई काम नहीं आया। तो आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी ने जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी को पटखनी दी है, उसे धूल चटाया है, आपको क्या लगता है 2024 में भी इसी तरह से देश में भी उन्होंने वो क्या बीजेपी को धूल चटाएंगे? देखिए मेरे भाई, आप लोगों का यही बात है, आप लोग हमेशा वही सवाल करते हैं जो सवाल आप लोग को नहीं करना चाहिए, और ये बात आपने किया तो मैं आज इसको भी क्लियर कर देता हूँ। इसलिए कर देता हूँ कि जब आप हमारे यहाँ पर ही आ सकते हैं तो क्या हम लोग नहीं जा सकते हैं? हमारे हुकूमत के वज़ीर आला, हमारी चीफ मिनिस्टर हम लोगों को इजाज़त देगी वहाँ इलेक्शन जाके देखने के लिए, हम लोग जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हम लोगों को काम मिलेगा, जाएंगे करने। आप आ सकते हैं, हम क्यों नहीं जा सकते? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हमारा राइट है, ये फंडामेंटल राइट है हमारा कि हम अपना आर्टिकल 19 के हिसाब से हम अपने मजहब का बात, अपने दिल के बात कभी भी कहीं भी किसी को भी बोल सकते हैं, हम पैगाम हक दे सकते हैं। आप आओ या मत आओ। तो अभी आपने देखा है कि प्रशांत किशोर, जिन्होंने दीदी को जिताने में बड़ा रोल निभाया था, अभी उनके साथ फिर बात हो गई है, वो 2026 तक दीदी के साथ रहेंगे, और दीदी ने उन्हें पहले महाराष्ट्र भेजा और फिर दिल्ली भेजा, और दोनों जगह पर उन्होंने शरद पवार के साथ मीटिंग की, और वो एक हिकमत बना रहे हैं ताकि देश में जो है बीजेपी का मुकाबला किस तरह किया जाए। तो आपको इसमें क्या लगता है, कहाँ तक उन्हें कामयाबी मिली? उन्होंने तो राहुल गांधी से भी बातचीत की। आप प्रशांत किशोर जी के बात कर रहे हैं, उन्होंने तो वो उनका एक मुहैया है, वो अपना मुहैया चला रहे हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए, तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए कोई को? आप हमारे घर पे आके चिल्ला सकते हैं, बोल सकते हैं, तो मैं आपके यहाँ पर भी तो फूल लेके जा सकता हूँ, तो इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और रहा बात कि पार्टी हमारे नेशनल लेवल में अभी उतरेगा कि नहीं उतरेगा, ये हमारे हमारे बंगाल की चीफ मिनिस्टर है जो वज़ीर आज़म, वो फैसला करेंगे, ये आप और हम तो फैसला नहीं करेंगे ना। रहा बात ऐसा है कि अब इंडिया को, हमारे हिंदुस्तान को एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत है। तो आपको ये प्राइम मिनिस्टर ममता बनर्जी की शक्ल में नज़र आ रही है? जी, ये तो बेशक हमेशा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो लेकिन आपको कहाँ से लग रहा है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनेगी, जबकि यहाँ बंगाल में जो सीटें हैं वो नाकाफ़ी है, और यूपी ही डिसीजन फैसला लेता है, यूपी में इतनी सीटें लोकसभा की है कि वही फैसला लेता है कि यहाँ का देश का प्रधानमंत्री कौन हो। तो आपको कैसे लग रहा है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन जाए? मेरे भाई, हर खांसने वाला अरविंद केजरीवाल नहीं होता, हर चोटी रखने वाला चाणक्य नहीं होता, और हर दाढ़ी बढ़ाने वाला रविंद्रनाथ टैगोर नहीं होता, और अजंता चप्पल पहनने वाला हिंदुस्तान में कोई ममता बनर्जी नहीं हो सकता है। ये बात आपको मानना पड़ेगा, तो ये फेद है, इसको आप मानिए। तो आपको लगता है जी, आपको लगता है कि दीदी इस बार आ रही? जी, आपको लगता क्या है? दीदी तो ऑलरेडी हमारे बंगाल में आई हुई है, और उतने दिन से आई हुई है, और पूरे अगर हम लोग चाह रहे कि अगर हम लोग अपना, ये हमारा फेद है, ये हमारा राइट है, आप इसको मना नहीं कर सकते। आपको पसंद पड़े तो आप हाँ बोलिए या ना बोलिए, ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम दीदी को प्राइम मिनिस्टर की शक्ल में हम लोग देखना चाहते हैं। और एक और मुद्दा चला हुआ है कोरोना वायरस का लेकर, वैक्सीन का। बहुत लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, तो आखिर क्या कारण है नहीं ले रहे हैं, और बहुत से लोग ले भी रहे हैं? देखिए, वैक्सीन का जो कारण है, ये तो वैक्सीन अच्छी चीज़ है, इसको तो लेना चाहिए, ऐसा तो कोई बात नहीं है। अमेरिका में भी आदमी ले रहा, लंदन में भी ले रहा, फ्रांस में भी ले रहा, और ये तो पूरा टेस्ट होके आ रहा है, और इसमें तमाम साइंटिस्ट लोगों का काम, हर चीज़ का एक रिसर्च होकर ही आ रहा है ये, तो ये लेना चाहिए। लोगों को, आपकी नज़र में लोगों को लेना चाहिए? जी हाँ, और ये काफ़ी लोग ले रहे हैं। आप इसको अब ऐसा बीजेपी वाले चैनल के पत्रकार के तरह आप रोल अदा मत करिए, आप भी वही बात बोल ले जो बीजेपी के पत्रकार बात कर रहे कि वैक्सीन नहीं ले रहे। मेरे भाई, आप एक बात बताइए, मैं एक बात आपको काट के करना चाहता हूँ। आपका मुहैया चला था हर गोदी मीडिया में
कि मुसलमान कोविड टेस्ट नहीं कराता है। आप बताइए तो पूरा हिंदुस्तान से कितने लोग अजमेर शरीफ मजार किए? क्या बिगर कोविड टेस्ट में किए क्या? सभी ने कोविड टेस्ट किया। बेशक उस टाइम में रूल्स में लिखा हुआ था कि आपको कोविड टेस्ट करा कर ही आना है, और बायदा अजमेर के स्टेशन में चेक भी कर रहा था कि आपके पास में रिपोर्ट है कि नहीं। तो मुसलमान हर टेस्ट कराता मेरे भाई। अब इतना इसको आप लोग बढ़ाइए चढ़ाइए मत तो बेहतर है। नहीं, बोला जा रहा आपका है जहाँ शक था मैंने वहीं का सवाल किया आपको। आपका बात यही था कि सब ले रहा है, मुसलमान नहीं ले रहा। मेरे भाई मुसलमान ले रहा मेरे भाई। और ये कोरोना काल से लेकर और अभी तक का लॉकडाउन का मसला से लेकर ये आमफन तक का लेकर मुसलमान काफ़ी खिजमतें खल कर रहा है, बांट रहा है। चाहे वो एक पैकेट का भी हकदार है तो वो एक पैकेट भी बांट रहा तो वो 100 पैकेट का बराबर है, और जो 100 बांट रहा है वो भी उतने ही का बराबर है। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं, इतना बांटने इतना देने के बावजूद भी और लॉकडाउन के बावजूद भी, कोरोना वायरस के बावजूद भी बहुत सी जगह पे मुसलमानों का मॉब लिंचिंग किया जा रहा है। देखिए, आपको एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आप महाविलिंचिंग के बात में आगे हैं तो मेरे भाई ये महाविलिंचिंग से क्या साबित होता है? कुछ नहीं। आप एक अमन का पैगाम बनाओ। हिंदुस्तान में रहने वाले का खूबसूरती का नाम है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, फारसी। ये तो भाजपा नहीं चाह रही। मेरे भाई मैंने अभी कहा ना, ये आपका ये मेरे चाहने से क्या होगा? ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हिंदुस्तान सोड़े की चिड़िया की गिनती में था, ठीक है ना। आप एक बात बताइए, अंग्रेज बोलता था हम हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जाएंगे, जाना पड़ा ना? जाना पड़ा कि जाना नहीं पड़ा? जाना पड़ा ना। तो आप कैसे बोल सकते मेरे भाई कि आप 50 बरस तक के ज़िंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे? ये कोई नहीं बोल सकता है। अंग्रेज को भी यहाँ से जाना पड़ा है। तो आपको लगता है कि जो सत्ता में है उनको भी जाना पड़ेगा? मेरे भाई ये सत्ता की जो कहानी है, ये कहानी ऐसी है कि जावेद भाई बारी बारी, कल तुम्हारी तो आज हमारी, यही है बात, और कोई बात नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये थे शेख राजा और इन्होंने कई मुद्दों पर बात की। इन्होंने सबसे पहले जो शुरू किया था वो था कृषक बिल, किसान बिल वापस क्यों नहीं ले रहा है, और उसके बाद उन्होंने और भी कई मौजू पर बात की है, खुलकर बात रखी है। उन्होंने सबसे शानदार जो बात कही थी वो एक बार और मैं वो बात सुनना चाह रहा हूँ कि हर दाढ़ी वाला जो है रविंद्रनाथ टैगोर नहीं होता है। तो ये कैसे कहा है? मेरे भाई हर खांसने वाला अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकता, हर चोटी रखने वाला चाणक्य नहीं हो सकता, हर दाढ़ी रखने वाला रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो सकता, और पूरे इंडिया में अजंता की हवाई चप्पल पहनने वाली ममता बनर्जी नहीं हो सकती। तो ये खूबी है अजंता। इन्होंने टूटा पैर लेकर खेला होवे शुरू किया था ममता बनर्जी ने, और उसी पैर से गोल भी कर दिया। अब फिर वो पैर लेकर उतरेगी आपके 2024 में लोकसभा के चुनाव के लिए, और फिर गोल कर कर वो प्रधानमंत्री बनेगी, जैसा कि शेख राजा के नाम। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।